अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं तीरशाद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए तकरीबन 9 से 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी सियासी पार्टी या कुछ पार्टियां मिलकर भी एक हुकूमत तश्कील देने में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि ये इलेक्शंस इस तरह के हुए हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली और कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं इस हुकूमत के लिए जो है वो तैयार है, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। दूसरी बात, जो इस वक्त तमाम तर जमातें हैं, सिर्फ 2-3 को छोड़कर, वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। धांधली का इल्ज़ाम पहले भी इलेक्शन में लगते रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस दफ़ा कुछ मुनफरद लोगों के पास सबूत मौजूद हैं। फार्म 45 मौजूद है। पहले लोगों को फार्म 45 का नहीं पता था, फार्म 45 मौजूद है। और कुछ अफसरान जिन्होंने धांधली की है वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे थे, लेकिन आज तो एक कमिश्नर ने, रावलपिंडी कमिश्नर जो है वो लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने एक तो इस्तीफा दिया है और एक खुलकर बयान वाजे किया है पूरे मीडिया के सामने आकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कच्चा छट्टा खोल दिया इन इलेक्शंस का, जिसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही थी। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और यूरोपियन कंट्रीज़ ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उनकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सी जमातें ये इल्ज़ामात लगा रही हैं और सबूत के साथ लगा रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमने 14 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बयान वाजे किया। हमने रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया है। जो लोग रात को हारे हुए थे उनको हमने सुबह जितवाया है। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया है। आज भी हमारे लोग बैठे हुए जाली मोहरें लगा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं। ये वाली लाइन जो है ये बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कमिश्नर ने कहा है, ये जो इनके अंडर होता है। मुझ पर गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया। मैं कौम से माफ़ी मांगता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब क्या पीछे रह गया पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात जिन पर 40 अरब रुपए लगाए हैं, इस कौम ने घरों से निकल कर अपने काम काज छोड़कर अपना जो है वो वोट डाला, हक के राय दही इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नताइज मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए गए और उसने ये तस्लीम किया है कि 70 हज़ार से जो लोग जीते हुए थे उनको हमने हरवाया। लेकिन इसके बाद जो हमारे निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं और दूसरे कुछ मीडिया के लोग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला अहदेदारान, उन्होंने इस शख्स को जो है वो पागल करार दे दिया। वो कहते हैं कि ये साइकी मरीज़ है और राना सलामुल्लाह साहब ने तो बाकायदा ये भी कहा कि ये शायद कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। शायद यानी कि उनके पास वाज़े सबूत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि वो साइकी हैं, तो राना सलामुल्लाह साहब ने भी पीछे इस्माम के अल्लाह अकबर कह दिया कि ये कहीं से ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। तो बात यह है कि एक कमिश्नर जो एक कह लें कि पूरे डिवीज़न, पूरे ज़िले का कमिश्नर होता है, जिसके अंडर बाकी तमाम लोग होते हैं, जिसने बाकी लोगों से काम लेना होता है और तमाम तर जो उस ज़िले के अंदर तरक्याती काम या किसी भी तरीके से सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से काम चल रहे होते हैं, उन सब का उसको पता होता है, उसके अंडर होते हैं। वो भी रावलपिंडी डिवीज़न का, और वो ये कह रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि ये एक पागल है। ठीक है, मान लेते हैं, आप ये जो है वो साबित भी कर देंगे, क्योंकि वो अब पुलिस कस्टडी में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक। लेकिन ये कौम कैसे मानेगी, ये अवाम कैसे मानेगी? अवाम पर 2 साल आपने जो है वो ये बात साबित करने में लगा दिया कि इमरान खान चोर है या दूसरी जो सियासी पार्टियां वो सब चोर हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो मसीहा बनकर आएगा इस मुल्क के लिए। लेकिन अवाम ने नहीं माना। 8 फरवरी को अवाम ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और अब भी अवाम इस धांधली के ख़िलाफ़ जगह जगह पर जो है वो एहतजाज कर रही है, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं तमाम तर जमातें। कुछ लोगों ने इस दफ़ा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जीते हुए लोगों ने आकर ये ऐलानात किए हैं कि हम नहीं जीते, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम नहीं जीते और हमें जाली मैंडेट दिया गया। ये बड़ी गैरत की बात होती है, गैरत वाले शख्स ही ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो शख्स खुदकुशी की बातें कर रहा हो
अब ये हिना परवेज भट्ट ने भी ये ट्वीट किया है और निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने भी ये कहा है कि जो शख्स खुदकुशी की बातें कर रहा हो उसको आप कैसे उसकी बात को सही तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन खुदकुशी ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइकी मरीज़ ही कर सकता है। बहुत से गैरत वाले शख्स जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो भी खुदकुशी का जो है वो सोच लेते हैं। जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता जीने का, वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक आपके बंदा अंडर है, आप उसको जब बच्चों की धमकियां देते हैं, बीवी की धमकियां देते हैं, उनके घर वालों पर हाथ डालते हैं, उसका कारोबार सील कर देते हैं, उसको जॉब जाने का खतरा होता है, तो फिर वो क्या करता है? वो यही कहता है कि या मैं इस्तीफ़ा दूं या फिर खुदकुशी करूं। इस्तीफ़ा भी अगर वो दे तो आप उसकी जान नहीं छोड़ते, आप उसके लिए ये ज़मीन तंग कर देते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो खुदकुशी करेगा। जिसका ज़मीर उसको बार बार मलामत करता रहे, रात को सोने ना दे के आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ लोगों का ज़मीर जो है वो मर जाता है, वो तो इस काम में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ज़मीर नहीं मरता और वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। आज इस बात ने तहलका मचा दिया है। ये जो मर्जी करते रहें लेकिन आवाम तस्लीम नहीं करेगी। ये उसको साबित भी कर देंगे, ये बात मेरी लिख लेंगे, साबित कर देंगे कि वो शख्स जो है वो एक साइकी मरीज़ है, लेकिन ये आवाम नहीं मानेगी। आवाम के सामने सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। पिछले दिनों फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा था कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वो जनरल बाजवा जो उसने हमें कहा था और फिर ये हम लेकर आए थे। अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं आवाम के सामने, लेकिन ये असल इसकी जड़ कौन है वहाँ तक आवाम को तो पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। ये बात जब तक सबके सामने नहीं आएंगी और वो लोग खुलकर सामने नहीं आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।